जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और कब इसका पारण किया जाएगा, चांद कब निकलेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सरगी में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, साथ ही अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रहे हैं तो कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और क्या साल 2025 में आप पहली बार करवा चौथ का व्रत उठा सकते हैं, और अगर करवा चौथ के दौरान पीरियड्स यानी कि माहवारी आ जाए तो इस दौरान आप पूजा किस प्रकार कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास या व्रत आता है या कोई न कोई पर्व अवश्य आता ही रहता है, और इसी दौरान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो चौथी तारीख होती है यानी कि चतुर्थी का दिन होता है, इस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और यह व्रत बिल्कुल ही निर्जल होता है यानी कि बिना पानी पिए ही रखा जाता है। माता की इस दिन पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में कार्तिक मास की शुरुआत 8 अक्टूबर से हो रही है और इस महीने की बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यह वही महीना है जब भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी की विशेष पूजा अर्चना इस महीने की अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के महीने में की जाती है। इसी महीने में धनतेरस होगा और इसी महीने में दीपावली का पावन पर्व भी सभी मनाएंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत ये त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ पर व्रत खासकर सुहागन महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा से रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि विधान के साथ करने से पति के प्रेम संबंध मजबूत होते हैं और उनका रिश्ता पवित्र होता है। तो दोस्तों, करवा चौथ साल 2025 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या होगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 9 अक्टूबर रात्रि 10:54 से और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन होगा 10 अक्टूबर की शाम 7:34 पर। और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत या त्योहार उदय तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन से सूर्योदय होता है उस दिन की मुख्य तिथि मानी जाती है और चतुर्थी तिथि का सूर्योदय 10 अक्टूबर को होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत शुक्रवार 10 अक्टूबर साल 2025 को ही रखा जाएगा। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय रात लगभग 8:13 पर होगा। इस दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं और उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सरगी ग्रहण कर लें, जिसमें मिठाई, फल और मेवे शामिल होते हैं। इसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें। दिन भर कुछ न खाएं पिएं और शाम के समय में 16 श्रृंगार जरूर करें। श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और इस श्रृंगार में मांग टीका अवश्य ही लगाएं। शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर आप सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती के साथ में ही भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दें और
आपके पास माँ करवा माता की फोटो या तस्वीर है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब आप मिट्टी के करवे में जल भर कर रख दें और इसके बाद धूप दीप नैवेद्य यानी कि जो भी फल मिठाई आप लाए हैं सब कुछ आप माता रानी को समर्पित करें और इसके बाद करवा माता की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। मैं अपने चैनल पर भी करवा चौथ माता की कथा लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो मोबाइल में वीडियो को देखकर भी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि निर्जल व्रत रखने के कारण सभी माताएं और बहनों में इतनी शक्ति नहीं हो पाती है कि वे कथा पढ़ सकें, तो इसके लिए आप कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। अब व्रत खोलने की विधि क्या रहेगी यह भी जान लेते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद चंद्रोदय का आप इंतजार करेंगे। जब चांद निकल आए तब एक चलनी में दीपक रखकर उसके माध्यम से चंद्रमा के दर्शन करें। इसके बाद उसी चलनी से अपने पति का चेहरा देखें, चंद्रमा को अर्घ दें और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। अपने पति के भी पैर छूकर उन्हें प्रणाम जरूर करें। अंत में पति के हाथों से जल पीकर और मिठाई खाकर अपना व्रत का पारण करें। अब बात कर लेते हैं इस पूजा में क्या क्या सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो करवा चौथ माता की फोटो या तस्वीर आपको मिल जाए तो जरूर ही रख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप करवा चौथ माता की एक फोटो या तस्वीर लेंगे। इसी के साथ में मिट्टी का एक करवा, दीपक, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल फूल, मिठाई, कांसा की थाली या तिलियां जो भी होती हैं, साथ ही में चलनी और पूजा की थाली इसमें जरूर ही शामिल कीजिएगा। इस सभी सामग्री को पूजा से पहले ही आप एकत्रित कर लें ताकि पूजा के समय किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। और अगर आप साल 2025 में पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही उठा सकते हैं। यह समय बहुत ही शुभ है। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह में सामग्री ग्रहण करना भूल जाती हैं, जबकि बिना सरगी खाए व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या फिर बीमार महिलाओं को इस व्रत में जल, फल और दूध ग्रहण करने की पूरी छूट होती है। साथ ही में व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग आप करने से बचे रहें। मान्यता है कि इस दिन इन चीजों का उपयोग करने से व्रत का फल कम हो जाता है। दोस्तों, खासकर सुहागन महिलाएं इस व्रत के दिन एक बड़ी गलती करती हैं। जाने अनजाने में ऐसे वस्त्र पहन लेती हैं जिनके कारण से उसके पति पर भार पड़ता है, भारी संकट आ जाता है। इसलिए खासकर करवा चौथ का व्रत के दिन आप ऐसे कपड़े पहने जो कि सुहाग का कलर हो, यानी कि आप हरा, पीला, लाल, गुलाबी ऐसे कलर के वस्त्र ही इस दिन पहने। खासकर साड़ी पहनते हैं जो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। करवा चौथ का व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ मनाया जाता है। बॉलीवुड से लेकर सभी अभिनेत्रियां भी बड़े प्रेम के साथ इस व्रत को धारण करती हैं। आपको बता दें कि विदेशों में भी रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारी महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन हमें कभी भी अपने सुहाग की चीजों
चीजें किसी दूसरी सुहागन स्त्री को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे कि अपनी शादी का जोड़ा या माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछुआ या शादी की जो चुंदरी होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं हमें कभी किसी पराई स्त्री को करवा चौथ के व्रत के दिन नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इससे पति पत्नी के रिश्ते कमजोर होते हैं और दूरियां पैदा होने लगती हैं। पति पत्नी के प्रेम में कमी आने लगती है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अपने पति के प्रति प्रेम कम हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा संयम और नियम का पालन करना जरूरी होता है। करवा चौथ के व्रत के दिन जब आप सिंदूर लगाएं तो उस समय माँ पार्वती का ध्यान अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देने वाली देवी हैं। इस दिन हो सके तो जितना लंबा आप सिंदूर लगा सके अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन पूजा की थाली में आपको क्या क्या रखना चाहिए। सुहाग की सामग्री आपको किस प्रकार लेनी है, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हमें क्या क्या रखना जरूरी होता है, क्योंकि बगैर इसके पूजा या व्रत अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले आप कोई सुंदर सी साड़ी रख लीजिएगा। सफेद रंग को छोड़कर आप कोई भी लाल, पीली, गुलाबी साड़ी रख सकते हैं। हरे रंग की साड़ी रखते हैं। साथ ही में बिंदिया, सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयाँ, दक्षिणा अवश्य रख लीजिएगा। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में ये 3 चीजें माता रानी को कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए और इससे आपका जो व्रत है वो टूट भी सकता है। पति को भी घोर पाप और विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है वह है टूटे हुए अक्षत यानी कि चावल। वो बिल्कुल खंडित नहीं होने चाहिए। ऐसे चावल का प्रयोग आप पूजा में मत कीजिएगा। चौकी हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही लगाएं। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन फल में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ के व्रत में सफेद कपड़े कभी दान नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना हो सके लाल, पीले, गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, यह बहुत ही शुभ होते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पर माँ को श्रृंगार अर्पित जरूर करना चाहिए। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा फूटा श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती की जो प्रतिमा या मूर्ति अगर आपने रखी है तो वह बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए। और अगर करवा माता की अगर आप फोटो रखी हैं तो वह भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यह चीज का थोड़ा सा आप सभी ध्यान रखिएगा। व्रत करने से एक दिन पहले ही आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। ब्रश करके अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ स्वच्छ कर लें और नमक वाले जो टूथपेस्ट आते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि टूथपेस्ट में नमक से व्रत खंडित हो सकता है। सर्गी में आप जितना ज्यादा हो सके तरल पदार्थ जरूर लीजिएगा, जैसे कि जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, नारियल पानी इत्यादि आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आने वाले करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।